भूल भुलैया उत्तर प्रदेश की राजधानी में है, इसलिए हम प्रयागराज से रात को 12 बजे चल दिए थे लखनऊ के लिए। लखनऊ का चार बाग जंक्शन भी अपने आप में ही एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ही सुंदर। इस शहर को नवाबों का शहर यूं ही नहीं कहा जाता। इस शहर की दरों दीवारों पर नवाबियत की झलक आज भी दिखती है। यहाँ का नवाबी लहजा, शानो शौकत और मशहूर रेवड़ियाँ आपको मंत्रमुग्ध कर देंगी। और यहाँ की नई नवेली और खूबसूरत मेट्रो में घूमना आपकी यात्रा में चार चांद लगा देता है। इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन से उतरकर हम लोग पॉलिटेक्निक होते हुए बीबीडी गए। वहाँ पर अपना कुछ बिजनेस का काम था, वो बिजनेस का काम पूरा किया गया और उसके बाद हम लोग पूरी तरह फ्री हो गए थे भूल भुलैया घूमने के लिए। हम लोग सीधा चारबाग रेलवे स्टेशन आए। चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने से ही हमको ऑटो मिल जाएगी चौक जाने के लिए। चौक वाला सिर्फ 15 रुपये लेगा और आपको चौक छोड़ देगा। वहाँ से आप 10 रुपये देकर आप इमामबाड़ा पहुँच सकते हैं और या तो आप पैदल भी जा सकते हैं। हम लोग पैदल ही घूमते हुए गए। वहीं पास में लोहिया पार्क में कुछ देर विश्राम किया और उसके बाद इमामबाड़े के पीछे के रास्ते से होते हुए हम लोग पहुँच चुके थे इमामबाड़ा। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करने के लिए हम लखनऊ की प्राचीन इमारतों को 2 पार्ट में दिखाएंगे। पहले पार्ट में हम बड़ा इमामबाड़ा का आउटर प्लेस, आसफी मस्जिद, शाही बाउली और सबसे प्रसिद्ध भूल भुलैया का पूरा वर्णन करेंगे। दूसरे पार्ट में हम बड़ा इमामबाड़ा का इंटीरियर प्लेस, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा और क्लॉक टावर के साथ सतखंडा का भी दर्शन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं बड़ा इमामबाड़ा। जैसे ही आप गेट पर पहुंचेंगे तो आपको दाईं तरफ क्लॉक रूम दिखेगा। वहां पर आप अपने बैग वगैरह जमा करा सकते हैं सिर्फ 5 रुपये देकर। आगे बढ़ने पर सबसे पहले आपको ये वाली बिल्डिंग दिखेगी। यहीं पर आपको टिकट मिलेगा। टिकट के रेट्स पर पर्सन 50 रुपये है, जो कि बड़े इमामबाड़े, छोटे इमामबाड़े, आसफी मस्जिद, शाही बाउली और भूल भुलैया के लिए भी मान्य होगा। गाइड के चार्जेस अलग से लगेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे आसफी मस्जिद। आसफी मस्जिद आपको एंट्री करते ही दाईं तरफ आपको दिख जाएगा। इसका निर्माण सन 1783 में आसिफ उद-दौला ने करवाया था। ये जितना भी ढांचा आप देख पा रहे हैं, ये सब आसिफ उद-दौला ने करवाया था और लगभग 13 साल लगे थे इन सबको बनाने में। और इन सबको बनवाने के पीछे एक बड़ी रोचक कहानी कही जाती है। कहते हैं कि आसिफ उद-दौला के कार्यकाल में करीब 1 दशक के लिए बहुत भीषण अकाल पड़ा। मंत्रियों ने जब जनता की मदद करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि हराम का खाने से ये लोग बिगड़ जाएंगे, इसलिए इनको कोई काम दे दीजिए, उसके बदले इनको अनाज वगैरह दिया जाएगा। कहते हैं कि नवाब का बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का सपना था और इस प्रकार अजीब तरीके से नवाब ने सभी को रोजगार दिया और उन्हें अनाज उपलब्ध कराया। इन सब को बनाने के लिए ईरान से प्रसिद्ध वास्तुकार हिदायतुल्लाह आए थे। उन्होंने सारे निर्माण करवाए थे। इन सब को बनाने में 13 साल लग गया था। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ के दाहिनी तरफ स्थित शाही बाउली। कहते हैं कि इमामबाड़ा और मस्जिद को बनाने के लिए सबसे पहले बाउली बनाई गई थी। बाउली को भी शाही अंदाज में बनाया गया था। इसको 7 मंजिला बनाया गया था। 4 मंजिला पानी के ऊपर था और 3 मंजिला पानी के नीचे। कहते हैं कि यहाँ से एक पाइपलाइन
यमुना नदी तक गई थी, जिससे यहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता था। बावली की दूसरी तरफ से पानी के प्रतिबिंब से गेट से आते हुए आदमी को देखा जा सकता था, जबकि गेट वाला आदमी आपको नहीं देख पाएगा। अब हम चलेंगे यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण इमारत भूल भुलैया। गेट के अंदर घुसते ही आपको 84 सीढ़ियाँ मिलेंगी और 46 नंबर सीढ़ी से आप भूल भुलैया में घुस सकते हैं, लेकिन हम लोग सबसे पहले छत पर जाएंगे। छत के ऊपर का सीन बहुत ही अधिक सुंदर था। यहाँ से आपको पूरा आसफुद्दौला का बनाया हुआ सारे इमारतें आपको एक लाइन से दिख जाएंगी, जो कि बहुत ही अधिक सुंदर दिखता है। और यहाँ से आपको आधे से अधिक लखनऊ दिख जाएगा। अब हम यहाँ से चलेंगे भूल भुलैया के अंदर। ऊपर के रास्ते से भी भूल भुलैया के अंदर जाया जा सकता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। भूल भुलैया बड़े इमामबाड़े की ऊपरी बिल्डिंग को कहते हैं। इसमें 15 फुट की चौड़ी दीवार, 2.5 फुट का रास्ता और तकरीबन 303 फीट लंबी गैलरी बनाई गई हैं। भूल भुलैया में करीबन 1024 रास्ते हैं। भूल भुलैया को भूल भुलैया बनने की भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। चलिए हम आपको बताते हैं। नवाब जब बड़ा इमामबाड़ा बनवा रहे थे तो उन्होंने निश्चय किया कि इस बड़े से हॉल में कोई भी पिलर नहीं लगाई जाएगी, इसलिए जो ऊपर का मंजिला बनना था उसमें कई हवादार छोटे छोटे रास्ते बना दिए गए, जिससे कि मंजिले पर अधिक भार ना आए। लेकिन इससे मकान कुछ ज़्यादा ही हल्का हो गया और गिरने का डर होने लगा, इसलिए सभी रास्तों में से कुछ रास्तों को बीच बीच में ही बंद कर दिया गया और इससे बन गया भूल भुलैया। यहाँ के गाइड बताते हैं कि आपको थोड़ी थोड़ी दूर पर 4 रास्ते मिलेंगे, जिसमें से 3 रास्ते गलत रहेंगे और एक ही रास्ते से आप बाहर निकल पाएंगे। यह बात सही भी है। कोई अपने आप को कितना भी 30 मार खा लगाता हो, यहाँ पर निकलना बहुत ही मुश्किल है और तकरीबन आप आधे घंटे तो आराम से फंसे रह सकते हैं। पूरे भूल भुलैया में बिजली का कोई प्रबंध नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सूर्य की रोशनी से ही उजाला और अंधेरा होता है। ज़्यादातर रास्तों में आपको अंधेरा ही दिखेगा और इसलिए आप और अधिक भूल भुलैया में फंस जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कपल के आने के लिए आपको एक गाइड की अनिवार्यता की गई है। यहाँ की इमारतें भी बड़ी दिलचस्प बनाई गई हैं। उस समय की लखौरी जो पतली पतली ईंटें होती थी उससे मकान बनाया गया है और मसालों के रूप में यहाँ पर बहुत ही अच्छे और उत्तम किस्म के सामान जो घर में डेली यूज में आते हैं, जैसे उड़द की दाल, चावल, जौ, बाजरा, लकड़ी के बुरादे आदि से मसालों का निर्माण किया गया है। कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं और ये बात यहाँ पर आकर सच हो जाती है। यदि आप किसी दीवार कोने से फुसफुसाते हुए हैं तो दूर खड़ा एक व्यक्ति कान लगाकर उसको सुन सकता है। जहाँ एक तरफ भूल भुलैया हमारी ऐतिहासिक विरासत में सहयोग कर रहा है, उसी दूसरी तरफ यहाँ की देख रेख में बहुत कमी की गई है। आपको जगह जगह यहाँ पर दीवारें टूटी हुई मिलेंगी और सरकार का इस पर कोई नज़र नहीं जाता। भूल भुलैया में तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा फंसे रहने के बाद हम लोग किसी तरह वापस आ गए थे रास्ते पर। दोस्तों, यह था लखनऊ की ऐतिहासिक इमारतों का पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में भी हम ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण इमारतों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी हाजिर होता हूँ एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।